हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 2 महीने बाद मैं और विपुल साथ में बैठ के वीडियो बना रहे हैं। जी हाँ गाइस, बहुत सारी चीजें हो गई थी बीच में, मतलब हम कुछ प्लेन क्रैश में इन्वॉल्व हो गए थे, विपुल हेलीकॉप्टर क्रैश में था एंड बहुत ज्यादा गंभीर सिचुएशन थी। मतलब मजाक है क्या? थोड़ा सा मेरे पैर में मोच आ गया था एरोप्लेन क्रैश से, जो मैं 2000 फीट से गिरा था। एनीवेज बात तो सही है। वो सब चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो। लेकिन ये वीडियो कुछ खास है। ये वीडियो है प्रीमियर लीग प्रेडिक्शंस का, यानी हम प्रेडिक्ट करेंगे 1 to 20 कौन रहेगी वो टीम्स, कौन रहेगा सबसे ज्यादा गोल्स मारने वाला प्लेयर, द मोस्ट असिस्ट प्लेयर, सबसे ज्यादा सेव करने वाला प्लेयर एंड द लास्ट द मोस्ट सरप्राइजिंग टीम इन द प्रीमियर लीग। आपको पता होगा कि प्रीमियर लीग ये सैटरडे से स्टार्ट होने वाला है एंड जुड़ जाना एफएफसी पॉडकास्ट पे। हम हर एक मैच की आई थिंक लाइव स्ट्रीम करेंगे। सो एनीवेज बहुत ज्यादा हो गई इंट्रो की चिक चिक एंड सीधा जानेंगे कि विपुल की टीम्स क्या है। हम ऐसे करेंगे कि हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे विद द बॉटम 3 रेलीगेशन एंड देन बाद में उसके हिसाब से हम टॉप तक जाएंगे। सो विपुल, तेरा प्रीमियर लीग बॉटम 3 बता दे। बट वेट, मैं अपनी टीम निकाल लेता हूँ अपने आड़े से। ये रही मेरी टीम। बट अभी विपुल की पहले बॉटम 3 जान लेते हैं। आड़ा क्या होता है? Anyways, मेरे को भी नहीं पता क्या है, मैं बस ऐसे ही बोल दिया। तो आड़े से मैं गीला हो गया। हाँ, ये पहले ही बता दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर है इसके ऊपर, प्लीज थोड़ा ज्यादा गुस्सा ना हो जाए। हम अपने हिसाब से कुछ भी टीम बनाते हैं। आई होप बेस्ट टीम जीते प्रीमियर लीग। एनीवे स्टार्ट करते हैं। हाँ, मतलब इतना इसको सीरियसली मत लेना, Seriously ये प्रेडिक्शन है एंड लास्ट सीजन हम जानते हैं सबकी प्रेडिक्शन की तो लगी गई होगी, माँ बहन हो गई होगी, क्योंकि जो हुआ, जो टॉप 4 में टीम किसने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। चेल्सी भी 12th, चेल्सी भाई कौन सोचा था न्यूकासल इनसाइड द टॉप 4, ब्राइटन टॉप 6। तो आई थिंक सो ये नेक्स्ट सीजन के लिए भी कुछ उस तरीके की मैंने रखी है। टॉप 4 इतनी भी डिल्यूजनल नहीं है, लेकिन शुरुआत करते हैं एनीवे पहले बॉटम 3। बॉटम 3 ऑन द 20th नॉटिंघम फॉरेस्ट। मुझे लगता है उनका जो जिस तरीके का पिछला प्रीमियर लीग सीजन रहा था और जिस तरीके की साइनिंग्स उन्होंने भर भर के की थी, कुछ काम नहीं आई। तो मेरे को लग रहा है अगर उनके पास वैसी सिस्टम नहीं है, उस तरीके के प्लेयर्स नहीं है, मेरे को लगता है दे डिजर्व टू गो रेलेगेट। देन लूटन टाउन यार सच्ची में उनको रेलेगेट होना पड़ेगा। स्टेडियम नहीं है, फंडिंग नहीं है, प्लेयर्स नहीं आएंगे उस हिसाब से, तो मेरे को लगता है उनको रेलेगेट करना सही रहेगा। वुल्व्स आर दी डिक्लाइनिंग टीम, तो मेरे को लगता है ये 3 वुल्व्स, लूटन टाउन एंड नॉटिंघम आर दी टीम्स टू रेलेगेट। ओके, आई थिंक मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ वहां पर लेके वुल्व्स को। बट एनीवेज मेरी जो बॉटम 3 है, ऑब्वियसली लास्ट नंबर पे लूटन टाउन, और मैं विपुल के साथ स्टैंड करता हूँ बिकॉज ग्राउंड का इशू मुझे इतना नहीं है, मुझे प्लेयर्स के इशू है। ऑब्वियसली जब आप प्रीमियर लीग में आते हो तो आपको साइनिंग्स चाहिए ऐसी जो प्रीमियर लीग लेवल के कैलिबर के फुटबॉलर्स हों, एंड लूटन टाउन आई थिंक दे आर फेलिंग टू साइन एनी प्लेयर इन देयर क्लब, एंड वो चीज़ बहुत बड़ी है। बट आई थिंक अ बिग अचीवमेंट फॉर लूटन टाउन टू प्ले इन द प्रीमियर लीग विद दैट स्टेडियम। लाइक और 19 नंबर पे मैंने चूज किया शेफील्ड यूनाइटेड आउट ऑफ नोवेयर, बिकॉज शेफील्ड भी प्रमोट होकर आई है एंड आई थिंक शेफील्ड ने भी कुछ ज़्यादा ट्रांसफर विंडो में नहीं की है चेंजेस अपने टीम में। सो आई थिंक दे कुड स्ट्रगल एज वेल। शेफील्ड यूनाइटेड रेलेगेट। एंड लास्ट टीम जिसको मैंने चूज किया है फ्रॉम द लास्ट ईयर, नॉटिंघम फॉरेस्ट। आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट भी रेलीगेट हो सकती है बिकॉज लास्ट ईयर वो बहुत क्लोज थे रेलीगेशन से। दे समहाउ मैनेज टू एस्केप। 100 मिलियन पाउंड्स की साइनिंग की थी उन्होंने पूरी टीम को मिला के, एंड वहाँ पर वो एस्केप तो कर गए थे। बट आई थिंक इस साल उनके पास वो साइनिंग्स नहीं है, जैसे डीन हेंडरसन लोन पे थे वगैरह वगैरह। बट दे हैव गॉट इलांगा फ्रॉम यूनाइटेड, फिर भी आई थिंक वो स्ट्रगल कर सकते हैं इन द प्रीमियर लीग। नॉटिंघम फॉरेस्ट ये है हमारी बॉटम 3। ओके, सो 17th पे आते हैं पहले तो 17th पे जिसको तूने रेलेगेट किया था उसको मैं जस्ट क्लोज अप बचा रहा हूँ, दैट इज शेफील्ड यूनाइटेड। ओके, वो बच जाएंगे। तेरी 17 आई थिंक मैंने अपना 17 सेम मैंने एवर्टन रखा हुआ है। आई थिंक एवर्टन विल एस्केप अनदर वन बिकॉज मुझे क्या लग रहा है, मैं एवर्टन को एक्चुअली रेलीगेशन में कंसीड कर रहा था। एंड आप लोग पूछोगे क्यों एवर्टन वापस रेलीगेशन में, बिकॉज आप देखोगे कि एवर्टन ने कुछ खासी साइनिंग्स की नहीं है। एंड ऑल्दो आई एम सीइंग कि काल्वर्ट लुइन के साथ बहुत स्ट्रगल्स हो रही है एवर्टन को। काल्वर्ट लुइन का कुछ बैठ ही नहीं रहा है वहां पर एवर्टन में, एंड बहुत सारी स्ट्रगल्स मेरे को नजर आ रही है एवर्टन टीम के साथ। भले शॉन डाइच मैनेजर है, वी नो शॉन डाइच ने सेव किया एवर्टन को लास्ट ईयर, बट आई स्टिल थिंक कि वो जो फुटबॉल है ना, या वो टाइप की फुटबॉल, दैट विल मेक एवर्टन रेलीगेट और मे बी क्लोज टू रेलीगेशन, इसलिए मैंने 17 पे एवर्टन रखा है। ओके,
देन कमिंग टू 16th बॉर्नमथ वैसे एक ड्यू रहता है उनका चेल्सी पे हर साल, पता नहीं कैसे। मैंने 16 पे रखा है वुल्स को, जिसको विपुल ने आई थिंक रेलीगेट किया हुआ है। मैंने 16 पे रखा बिकॉज यस विपुल का जो सिलेक्शन है वो सही है, बिकॉज रूबेन नेवेस नहीं है एंड राउल जिमेनेज नहीं है एंड आई थिंक मथेस नूनियस भी नहीं है, या मथेस नूनियस के जाने के चांसेस बन रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही है वहाँ पर वुल्स में बहुत, बट आई स्टिल थिंक कि लोपेटीग के पास वो है पावर टू सेव वुल्स एंड टू प्ले अ डिसेंट फुटबॉल विद देम। आई थिंक वुल्स विल बी गुड और वुल्स थोड़ा मतलब रेलीगेशन के आसपास रहेंगे, बट आई थिंक दे विल सर्वाइव रेलीगेशन। तो मैं वुल्स को 16 पे रख रहा हूँ। नंबर 15 विल बी एवर्टन पे आता है। तो मुझे लगता है कैसे ना कैसे बच जाएंगे वो। शॉन डाइच का जैसे तूने बोला कि मे बी ही विल ट्राई टू प्ले सम फुटबॉल। हाँ, शॉन डाइच के साथ हो सकता है। लेट्स सी शॉन डाइच क्या करते हैं। एंड नंबर 15 पे आई हैव गॉन विद बॉर्नमथ। मुझे लगता है कि बॉर्नमथ जो पिछले साल जो शॉक किया था गैरी ओनील ने बॉर्नमथ के साथ, अनबिलीवेबल यार। मतलब लोगों ने सबने रेलीगेशन कह दिया था बॉर्नमथ को एंड दे सर्वाइव्ड इट, और सर्वाइव नहीं किया भाई, दे फिनिश्ड 13th और 14th इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो इतनी अच्छी सीजन थी बॉर्नमथ की लास्ट में, तो शायद प्लेयर्स को वो कॉन्फिडेंस अभी भी रन कर रहा होगा। दे वुड स्टिल फील कॉन्फिडेंट कि वो कुछ कर पाएंगे इस साल प्रीमियर लीग में। तो मैं उन्हें रेलीगेशन में नहीं देख रहा एंड आई एम टेकिंग देम इन गुड टॉप 15। तो बॉर्नमथ इन 15th प्लेस। नंबर 14 विल बी क्रिस्टल पैलेस भी बहुत सारे प्लेयर्स लूज कर रही है। विल्फ्रेड ज़ाहा यस गॉन। जैसे प्लेयर गैलाटासराय या तो यही है। तो उन्होंने कोई अच्छे प्लेयर्स लिए नहीं है, मेरे को कोई ऐसा बड़ा साइनिंग देखने को मिला नहीं है। यूजुअली वो लोग ऐसे ही मिड टेबल ही फिनिश करते हैं, तो मेरे को लगता है 14th उन लोग के लिए बहुत अच्छा रहा है। मैंने क्रिस्टल पैलेस रखा नंबर 14 एंड सबसे बड़ी चीज पैट्रिक विएरा नहीं है, जिन्होंने पिछले साल क्रिस्टल पैलेस को एक अच्छे स्टेटस पर आके खड़ा किया था। बट क्रिस्टल पैलेस स्टिल हैव टैलेंट। एबरिची एजे अगर आपको पता हो, बहुत ही जबरदस्त ड्रिबलिंग वाला प्लेयर है। माइकल ओलीसे का पता नहीं विल ही जॉइन चेल्सी और नॉट, विल ही गो इन अनदर क्लब और नॉट। बट आई थिंक क्रिस्टल पैलेस के पास अभी भी टैलेंट्स हैं टू प्रूव many things wrong and I think 14th will be a strong position for Crystal Palace. तेरा नंबर अनलकी नंबर पे आएगी द प्रमोटेड बर्नले। मुझे लगता है कि उन लोग प्रमोट हुए कुछ रीजन से और फुटबॉल खेलते हैं, तो एक 13th उन लोग के लिए मोरल बूस्ट बहुत अच्छा रहेगा मेरे को लगता है। तो 13 फिनिश करना बर्नले के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट रहेगी, क्योंकि कैसे खेलती है फुटबॉल वो सब प्रीमियर लीग में देखने मिलेगा। आई एग्री। मैंने 13 पे एक्चुअली ब्रेंटफोर्ड को रखा हुआ है। भले ब्रेंटफोर्ड ने बहुत ज़्यादा अटैकिंग फुटबॉल खेला है, बहुत ज़्यादा शार्प फुटबॉल खेला, बट आई स्टिल थिंक कि ब्रेंटफोर्ड विदाउट आइवान टोनी इज लाइक मतलब भाई अ ट्री विदाउट फ्रूट। मतलब भाई आपको ज्यादा फल नहीं मिल पाएगा विदाउट आइवान टोनी। आइवान टोनी वाज द मेन थर्ड था आइवान टोनी। यस, बिना प्रीमियर लीग आधा खेले भाई आइवान टोनी भाई उस टीम का बैकबोन है। जो स्ट्राइकर, जो कैलिबर का स्ट्राइकर है आइवान टोनी, दे विल डेफिनेटली मिस हिम। एंड अगर आपको पता नहीं होगा, आइवान टोनी इज बैंड फ्रॉम द प्रीमियर लीग फॉर 8 or 9 months, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट आई थिंक आधे सीजन के लिए आइवान टोनी नहीं है, बाद में सीजन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। बट स्टिल आई एम बैकिंग ब्रेंटफोर्ड फॉर 13th पोजीशन एंड मूविंग ऑन टू 12th फुलम टॉप 10 में फिनिश की थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट सीजन। एंड इस बार थोड़ा उनको गिरना पड़ेगा मेरे को लगता है। गिरते गिरते फुलम 12th ही आई है, क्योंकि ठीक ठाक प्लेयर्स, मित्रोविच जैसा स्ट्राइकर जा चुका है, तो उन्होंने ऑफकोर्स जिमेनेज खरीदा है, लेकिन फिर विलियम जाने की बात चल रही है अभी। विलियम इज गोइंग टू सऊदी क्लब्स, तो मेरे को लगता है थोड़ा शेकअप होएगा वहां पर कुछ ना कुछ। तो मैं तो नंबर 12th के साथ यार वेस्ट हैम गया हूँ, बिकॉज वेस्ट हैम विल स्ट्रगल बिग। आई थिंक मैं 12th ही नहीं, मैं और नीचे लेके जा रहा था वेस्ट हैम को, बिकॉज सबसे बड़ा प्लेयर डेक्लन राइस इज ऑफ इन देयर स्क्वाड। एंड वही नहीं, देयर स्ट्राइकर जॉनलुकी स्कमैका इज ऑल्सो ऑफ। पता नहीं कौन से क्लब में गया जॉनलुकी स्कमैका, बट डेक्लन राइस की वो जो मनी है 100 million, वो वेस्ट हैम कैसे स्पेंड कर दिए, ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। हम लोग अभी रिकॉर्ड कर रहे थे, जस्ट 5 minutes अगो एक न्यूज आई कि वेस्ट हैम ने 30 million का बिड डाला है फॉर हैरी मैग्वायर। सो भाई अगर ऐसे पैसे स्पेंड करोगे देन आई एम डेफिनेटली बैकिंग यू फॉर 12th और डाउन, बिकॉज भाई एंड प्लेयर्स लाइक मैग्वायर भाई आई डोंट नो भाई कैसे वो बंदा फुटबॉलर भी आज तक। एनीवेज 12th फॉर वेस्ट हैम, ये मेरा बोल्ड प्रेडिक्शन है। मूविंग ऑन टू द नंबर 11th इज माय फेवरेट टीम। ओके समझ गया। ब्राइटन। ऑफ कोर्स ब्राइटन को मैं टॉप 10 में कंसीडर करता था, बट उनके रीसेंट क्लैश विद चेल्सी देखकर मैं राइवलरी खड़ी हो गई है भाई, राइवलरी खड़ी हो गई। बट मेरे को ब्राइटन क्यों आउट ऑफ टॉप 10 लग रही है, क्योंकि उनको यूरोपियन फुटबॉल है एंड वैसा डेप्थ नहीं रहेगा उनके पास खेलने के लिए, तो ये रीजन से मैं उनको टॉप 10 से नीचे ला रहा हूँ। वो लोग भले ही
लीग में थोड़े और टॉप 10 में आने की कोशिश करे, लेकिन जो फिटनेस का स्ट्रगल रहेगा उनके इसमें तो मेरे को लगता है उनकी जो टॉप 11 के अलावा उनके पास वैसे प्लेयर्स नहीं रहेंगे जो परफॉर्म कर पाएंगे, तो इस रीजन से उनको मैं 11th रख रहा हूँ। मैं गया हूँ 11th विद द न्यूली प्रमोटेड टीम बर्नले विद द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड वुड वेगहोर्स्ट जो उनके टीम में है। एंड आई थिंक टू बी ऑनेस्ट रीजन बताता हूँ बिकॉज बर्नले ने पिछली बार चैंपियनशिप जीता ही नहीं था, दे हैव स्मैश्ड इट आउट ऑफ द विंडो। कहा जा रहा है कि बहुत साल बाद ऐसी कॉम्पिटिटिवनेस से कोई जीता है या इतना क्लियर कट कोई जीता है। एंड विंसेंट कंपनी भाई वहां पर बहुत ही सुपर्ब जॉब करते हुए बर्नले के साथ, एंड लग रहा है कि बर्नले विल डू पिट्स इन प्रीमियर लीग। रेलीगेशन के कोई चांसेस नहीं है बर्नले के, ऐसा दिख रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि मे बी टॉप हाफ या मिडल बॉटम, मेरे को बॉटम नहीं लग रहा, मेरे को मिडल एस्क लग रहा है बर्नले का। आई एम गेसिंग देम टू फिनिश 11th इन माय लिस्ट एंड मूविंग ऑन टू द टॉप हाफ। कमिंग टू द टॉप 10th पे मैंने रखा है ब्रेंटफोर्ड को। मेरे को लगता है पिछला सीजन भी उनका अच्छा गया था, तो इस बार 10th पोजीशन तो देना ही चाहिए उनको। मैंने 10th पे रखा है फुलहम को बिकॉज आई थिंक फुलहम will again be in the top half of table, and मैं उसका रीजन देता हूँ। मिट्रोविच ऑब्वियसली बहुत मैसिव मिस होने वाला फॉर फुलहम, बट अगर आप फुलहम की टीम देखो अपार्ट फ्रॉम मिट्रोविच वो ज़्यादा स्टेबल है। जैसे हम मिडफील्ड में पलीना की बात करते हैं, पलीना वॉज द की मैन फॉर फुलहम। पलीना, एंड्रेस परेरा, विलियन, ये कुछ प्लेयर्स थे जो मिट्रोविच से हट के बहुत अच्छा खेलते थे, तो उनके रीजन की वजह से। और आई थिंक एक और कोई लेफ्ट बैक था, मेरे को अभी नाम क्लिक हो रहा था बट अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। एक और कोई लेफ्ट बैक है फुलहम का, वो भी बहुत जबरदस्त प्लेयर है। सो ये कुछ प्लेयर्स हैं, उन्होंने मिलके ये ग्रुप जो फुलहम की थी वो फिनिश किया था टॉप हाफ। एंड आई थिंक फुलहम कैन बी स्ट्रॉन्ग फॉर नंबर 10। ये नहीं कह रहा कि नंबर 10 आएगी, प्रेडिक्शन है नंबर 10 की। एंड 9th पोजीशन, 9th पे सरप्राइजिंगली मैंने न्यूकासल रखा है। एंड न्यूकासल का भी सेम रीजन है, दैट इज बिकॉज ऑफ ब्राइटन। ब्राइटन भी यूरोप खेल रहे हैं, न्यूकासल तो यूसीएल में है। यूसीएल फुटबॉल का जो स्टेज होता है वहां पर तुम हो तो तुमको खेलना पड़ता है भाई। यूसीएल नाइट्स के टाइम तुम सोच नहीं सकते मैं मेरे बेस्ट प्लेयर को बिठाऊंगा। तो न्यूकासल को वो गलती उसमें नहीं करनी चाहिए। इन दी यूसीएल अपने बेस्ट प्लेयर्स को फिट रखना चाहिए, एंड यही चीज़ है। तो मेरे को लगता है अगर वो लोग यूसीएल पे ध्यान रखने जाएंगे तो थोड़ा प्रीमियर लीग में हिलना पड़ेगा भाई, किसी एक चीज पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो इस रीजन से मैंने न्यूकासल को 9th रखा। अग्री भाई, मैं अग्री करता हूँ इसके 9th से। आई थिंक सरप्राइजिंग है बट आई थिंक फेयर है, बट मैं इतना नीचे रेट नहीं करूंगा। मैंने 9th पे रेट किया है स्पर्स। अब मेरा बहुत ही बोल्ड प्रेडिक्शन है, अब इस पे थोड़ा मेरा विचार सुन लो। व्हाई 9th? हैरी केन इज नॉट एट ऑल स्टेबल एट स्पर्स। दिमाग नहीं है बंदे का वहां पर खेलने को, मन नहीं है वहां पर खेलने को। ह्यूंग-मिन सॉन इज एब्सोल्युटली घोस्टेड। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ह्यूंग-मिन सॉन के साथ चल क्या रहा है। चलो एक बार मान लेते कि केन स्टेज इन स्पर्स, सॉन इज बैक टू हिज टॉप फॉर्म, कुलुसेव्स्की इज बैक टू हिज टॉप फॉर्म। अगर फ्रंट थ्री खेलती है ना भाई, लोग बैकलाइन नहीं है स्पर्स के पास, दे स्टिल हैवंट बॉट प्लेयर्स इन बैकलाइन। अभी रिसेंटली आई थिंक कोई प्लेयर खरीदा था उन्होंने बैकलाइन के लिए, बट स्टिल मुझे वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। ना ही सीडीएम परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो हॉयबर्ग हो या फिर बिसूमा हो, परफॉर्मेंस नहीं है ओवरऑल आई थिंक स्पर्स के। एंड फिर भी स्पर्स बहुत कुछ लैक कर रही है। गोलकीपर आई मीन भाई क्या ही चल रहा है उस टीम में। आई थिंक बहुत गड़बड़ी है यार, बहुत गड़बड़ी है, कुछ ऐसा बात नहीं चल रहा। एंड ऑल्दो आपको पता होगा जो न्यू कोच है, मैं उसका नाम भूल गया, एक्ने पोस्टेकोग्लू समथिंग लाइक दैट। एक्ने नहीं है, कुछ और एंगे कुछ पोस्टेकोग्लू। वो बहुत ही अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं। एंड आई थिंक स्पर्स के पास वो फैसिलिटीज नहीं है, जैसे वो मीम बोलते हैं, यू डोंट हैव द फैसिलिटीज फॉर दैट बिग मैन। तो वो चीज़ नहीं है स्पर्स के पास। तो मेरे को लग रहा है स्ट्रगल करेगी स्पर्स, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग देम टू द 9th पोजीशन। बहुत ही ज्यादा डीप था ये, बट एनीवेज मूविंग ऑन टू 8th पे मैं डाल रहा हूँ लिवरपूल को। लिवरपूल आउट ऑफ यूरोप। यस, अभी बहुत लोग जज करेंगे मेरे को, लेकिन मेरे को लगता है जिस तरीके की मैं उनकी स्क्वाड देख रहा हूँ, अटैकिंग है नो डाउट, मिडफील्ड में थोड़ा कचरा लग रहा है। बोल के बता एक बार। ज़ोबोस्लाई मेरे को नहीं बोलने का आता। मैकलिस्टर बहुत अच्छा एडिशन है, नो डाउट अबाउट दैट, बट क्या वो खेल पाएगा ऐसी टीम में जो इतनी हार्ड प्रेस करती है, जो भाई फाइनल बॉल्स और थर्ड बॉल्स ढूंढती रहती है। तो मेरे को लगता है, और जो उनका बैक फोर है, मेरे को लगता है वो बैक फोर ना इतनी बार देख लिया ना मैंने, मेरे को लगता है कुछ चेंज चाहिए मेरे को। वैन डाइक को, हाँ, उनके बैकलाइन में आर्नोल्ड भले बाल काट के आया दोस्त तू अभी। जरूरी नहीं है तू अभी भी अटैकिंग खेलेगा और तू बच जाएगा डिफेंस से।
मेरे को अभी भी उन डिफेंस, लास्ट सीजन उनके डिफेंस पे लोगों ने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन यही है उनकी डिफेंस में, मेरे को चेंज चाहिए। कोनाटे इंजर्ड हो गया या वैन डाइक कोई भी इंजर्ड हो जाए, इनकी डिफेंस हिल जाएगी। उसके बदले है कौन? मैटिव भी छोड़ दिया शायद से, हाँ हेंडरसन ने छोड़ दिया है, भले हेंडरसन, जेम्स मिलर ने ब्राइटन ज्वाइन किया। तो ये जो सीनियर प्लेयर्स थे, इनका थोड़ा सा एक बोलते हैं ना दर्जा था इस टीम में, तो ये मे भी मिस करेंगे। अटैक नो डाउट बहुत स्ट्रांग है, बट मेरे को लग रहा है कि थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा इनको, and that is I'm giving Liverpool the 8th position. मैं 8th के साथ गया हूँ विपुल की फेवरेट टीम ब्राइटन के साथ। आई थिंक यस, मैं वो जस्टिफाई करता हूँ वो रीजन से कि यूरोप है उनके पास, यूरोपा लीग है ध्यान देने को। एंड पिछले साल मैंने बोलते हुए सुना था द कोच, मैं नाम भूल गया कोच का, कोच ने बोला था ब्राइटन के दैट ही विल ट्राई टू डू बेस्ट इन द यूरोपा लीग, दैट्स व्हाई दे आर फाइटिंग फॉर इट। तो सेंस बनता है अगर आप एक चीज के लिए बहुत ज्यादा लड़ोगे तो आपके पास स्क्वाड डेप्थ का प्रॉब्लम आएगा एंड यू विल फेस प्रॉब्लम्स इन प्रीमियर लीग। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बहुत ही नीचे डाल दूं कि सिर्फ यूरोपा लीग तो वीक इन वीक आउट कोई खेलेगा नहीं, बट आई थिंक ब्राइटन कैन फिनिश इट बिकॉज क्वालिटी जबरदस्त है मेरे भाई। आई थिंक दे आर स्टिल द बेस्ट टीम हु प्लेज द बॉल फ्रॉम द गोलकीपर। मैंने अभी रिसेंटली न्यूकासल के सामने गेम देखा प्री सीजन वाला, एंड जो गोलकीपर से बॉल शिफ्ट किया उन लोगों ने अटैक पे, भाई चुम्मेश्वरी यार। मैंने मैन सिटी को कभी करते हुए नहीं देखा, ना लिवरपूल को करते हुए देखा, ना कोई रियल मैड्रिड को, किसी को बड़ी टीम को करते हुए नहीं देखा था। एंड पेप गार्डियोला ने भी ये चीज बोली थी दैट ब्राइटन आर द बेस्ट टीम इन ट्रांजिशंस बिकॉज गोलकीपर से अटैक जाने में 4-5 सेकंड लगते हैं उनको, बहुत फास्ट है, दे आर इनक्रेडिबल। एंड आई थिंक वो बहुत ही वेल ट्रेन टीम है, उनके पास कौन आता है कौन जाता है दे डोंट केयर बिकॉज वो सिस्टम बहुत जबरदस्त है। आई थिंक दैट विल बी गुड फॉर 8th। मुझे लगता है ब्राइटन को, मैं स्टिल ऊपर पुश करता, बट यूरोपा यस वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सो मूविंग ऑन टू द 7th पोजीशन। 7th पोजीशन पे मैंने रखा है एस्टन विला को। एस्टन विला विल बी डिसेंट इनफ, उनके पास वैसे प्लेयर्स है, एंड लास्ट सीजन भी प्रूव किया था हमारे गुड इवनिंग ने कि he has the capabilities. गुड इवनिंग went for a big run भाई लास्ट सीजन। बहुत सही था जब अपॉइंट किया था, उसके बाद जो एस्टन विला ने जंप मारा ना यार, जो उनकी स्ट्रांग हो गई बहुत सही थी। तो स्टीवी जी थे उससे पहले। यस स्टीवी जी जो जहाँ भाग चुके हैं, जा गए नहीं, भाग गया भाई बंदा। तो आई थिंक सो एस्टन विला के लिए 7th विल बी अ गुड पोजीशन। गेस माय 7th। Who are they? एस्टन विला। मैंने भी एस्टन विला को 7th पे रखा था बिकॉज सेम रीजन है मेरा भी। आई थिंक गुड इवनिंग विल प्ले वेरी गुड और वहां पर पुश करेंगे आगे। आई थिंक एस्टन विला को कॉन्फ्रेंस है ना, एस्टन विला को यस आई थिंक कॉन्फ्रेंस है एस्टन विला को, याद नहीं है अच्छे से, बट आई थिंक वहां पर भी एक 8th फिनिश किया राइट। 8th है, 8th पे कॉन्फ्रेंस नहीं है, 7th पे कॉन्फ्रेंस है। 7th पे अच्छा, तो वापस कॉन्फ्रेंस ही दे रहे हैं उनको हम लोग। हाँ आई थिंक एस्टन विला विल फिनिश 7th। उधर ही बात काट देते हैं। आई थिंक विपुल का जो रीजन है वो मेरे लिए भी जस्टिफाई करता है दैट आई थिंक दे विल डू वेल, बट बहुत ज्यादा ऊपर जो लोग रेट कर रहे हैं आई थिंक वो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा कि प्रीमियर लीग में इस बार बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन इन माय ओपिनियन। मूविंग ऑन टू द हीटेड बैटल, द टॉप 6। पहले टॉप 6 भाई, ये सबसे बड़ा यहाँ पर कंट्रोवर्सीज खड़ी होंगी। 6 मेरे टॉप 6 इतने ये है ना, इतने चेंजेस थे मेरे टॉप 6 में। मैंने भी चेंजेस किए हैं यार, लेकिन जो भी है मैंने बस एक बोलते हैं ना सरप्राइज एलिमेंट भी है इसमें। शॉक मत होना, बीइंग अ चेल्सी फैन मैंने किसको ऊपर रखा, तो 6th पर मैं बोल रहा हूँ वेस्ट हैम यूनाइटेड आएगी 6th। वाओ भाई साहब, तेको पता है वेस्ट हैम यूरोपा खेल रही है नेक्स्ट सीजन। यस आई स्टिल थिंक कि वो लोग मे बी आ सकते हैं। यस 6 क्यों पता है तूने तो भाई, मैंने डबल 12th रखा है, मैंने 12th रखा है। हाँ क्यों, चलो रीजन डेविड मॉयस है यार, मॉयस कुछ ना कुछ खिला लेता है। मॉयस पिछली बार 17th फिनिश किया विपुल, 17th या 14th आई डोंट रिमेंबर। मे बी मेरे को लग रहा है वो इस बार खिला लेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स क्लब्स कुछ ना कुछ ट्राई करेगी, मॉयस को एक लास्ट चांस देगी भाई, इंप्रूव करके दिखा। एंड आई थिंक सो डेक्लन राइस छोड़ने के बाद मे बी इन लोग किसको ला सकते हैं, यू नेवर नो। अभी भी हैरी भगवान ला सकते हैं, बट आई थिंक सो उनको टॉप 6 में रखना थोड़ा डिल्यूजनल है। ओह शिट, एनीवेज आई एम कीपिंग देम इन भाई टॉप 6। मैं 6th पे गया हूं न्यूकासल के साथ। मैंने न्यूकासल रखा है बिकॉज मैं टॉप 4 न्यूकासल देख रहा था, आई एम गोना बी ब्रूचुअली ऑनेस्ट, लेकिन मैं सिर्फ चैंपियंस लीग की वजह से टॉप 6 पे रख रहा हूँ बिकॉज यस चैंपियंस लीग ऐसा निचोड़ेगा ना कि यू विल फॉल आउट ऑफ टॉप 4। ऐसी टीम्स जिनके पास डेप्थ नहीं है ना, दे विल फॉल आउट ऑफ टॉप 4 एंड इसीलिए आई थिंक न्यूकासल विल फिनिश इन 6th। एंड ये चीज़ है भाई, न्यूकासल के पास
जो खेलने का तरीका है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत हाई प्रेसिंग टीम है, कांस्टेंट रनिंग है। एंड विपुल ने कुछ टाइम पहले कहा भी था कि ऑफ कैमरा की स्ट्रेंथ ही टीम है, लंबे लंबे लोग रखें भाई, जो भारी भरकम लोग हैं। मतलब डिफेंस की बात हो रही है, बहुत बहुत मतलब फोकस टीम है। मतलब एक तरफ से सब प्लानिंग दिख रही है उनकी कि फ्रंट में वो भागने वाले लोग रखे हैं एंड डिफेंस में बहुत ही लंबे चौड़े लोग रखे हैं। सो नजर आ रहा है कि न्यूकासल करने की कोशिश क्या कर रही है। दे विल गो विद स्ट्रेंथ, दे विल गो विद पेस, दे विल गो विद हाई प्रेसिंग। बट मुझे फिर भी लगता है न्यूकासल विल फिनिश 6th एंड आई थिंक वो अच्छा पोजीशन रहेगा उनके लिए गिवन द चैंपियंस लीग एज वेल। 5th पोजीशन। कमिंग टू द 5th आई हैव गॉन विद चेल्सी। ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, मेरे को लग रहा है कि 5th एक बहुत अच्छा पोजीशन है। ऑफ कोर्स मैं उनको टॉप 4 में कंसीडर कर रहा था, लेकिन अभी भी मेरे को अगर स्क्वाड को मैं देखूँ, अभी भी इसमें यंगस्टर्स बहुत है एंड फिटनेस को मैं देखता हूँ ना जब, तो मेरे को अभी भी डाउट है कि इन लोग कैसे कितने लास्ट सीजन अगर देखे जाएंगे तो हम लोग के लॉस थे भले ही, उससे ज़्यादा तो ड्रॉस थे। तो ये जो ड्रॉस को विन्स में बदल नहीं पाती है चेल्सी, तो मेरे को लगता है अभी भी वो चीज़ करने में अभी भी चेल्सी थोड़ी प्रॉब्लम देगी। नेक्स्ट सीजन भी प्रॉब्लम होगा चेल्सी के लिए। चेल्सी को अभी भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उस चीज़ पे। तो एक 5th एक पोजीशन बहुत सही है। यूरोपा लीग खेलो नेक्स्ट सीजन, बेस्ट थिंग रहेगा चेल्सी के लिए। तो दैट इज़ व्हाई आई गो। मेरा भी 5th पोजीशन चेल्सी है एंड मैं स्विच कर रहा था बिटवीन चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट मैं चेल्सी को रीज़न से स्विच नहीं किया बिकॉज मैंने विपुल से ऑफ कैमरा पूछा था कि चेल्सी की स्क्वाड क्या है नेक्स्ट सीजन। एंड सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ है दे डोंट हैव अ सेंटर बैक येट विद पेयरिंग विद थियागो सिल्वा, जो इतना वरिंग चीज़ है कि न्यू सीजन अभी स्टार्ट होने वाला है ये वीक एंड यू डोंट नो योर सेंटर बैक। और उसके बाद भी मैं कुछ लूप होल सुन रहा हूँ कि सेंटर मिड नहीं है पेयरिंग विद एंजो फर्नांडिस बिकॉज कांटे जाने के बाद एंड कोवासिच जाने के बाद रिप्लेसमेंट नहीं मिला चेल्सी को। दे आर स्टिल लुकिंग फॉर कसेडो, बाय द वे चल रहा है कसेडो का। एंड ऑल्दो की राइट विंग या स्ट्राइकर समथिंग वहाँ पर भी कुछ थोड़ा गड़बड़ है ना। देख स्ट्राइकर जैक्सन इज डन फिक्स, एनकुंकू जैक्सन फिट नहीं रहता है। हाँ, एनकुंकू फिट नहीं रहता है एंड आई थिंक रीस जेम्स फिट नहीं है। रीस जेम्स फिट नहीं है। देन थियागो सिल्वा एंड कॉलवेल है भले सेंटर बैक्स में। लुइस कॉलवेल ब्राइटन के लिए बहुत ऑनेस्ट, कॉलवेल ने प्रीमियर लीग नहीं खेला है ना। हाँ वो है, उसने ब्राइटन के साथ पूरे गेम्स नहीं खेले। हाँ, जो भी है इसीलिए टॉप 4 देना बहुत ज्यादा हो जाएगा आई थिंक चेल्सी को। सिल्वा के साथ रखना मतलब थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि बाडियाशील भी है हम लोग के पास, नो डाउट। हम लोग ने नया सेंटर बैक भी साइन किया, डिसासी, तो वो प्रीमियर लीग में कैसे खेलेगा, दैट इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड। एंड आई थिंक यस, इसके लिए मेरे को लग रहा है कि चेल्सी को मैं 5th क्यों रख रहा हूँ। बाय द वे मैंने चेल्सी को 6th रखा था, मैंने 5th किया, मैं 4th भी सोच रहा था, बट मैंने रखा बिकॉज आई थिंक एक वीक में एक गेम, जो विपुल पहले मुझे कह रहा था, वो अच्छा भी है खराब भी है। अच्छा है बिकॉज माइंड मतलब ज़्यादा ये नहीं रहेगा, गेम पे ही ध्यान रहेगा। बट दूसरा मेरा कहने का मतलब है कि आपका शार्पनेस जा सकता है बिकॉज बहुत सारी टीम्स कंटिन्यूसली गेम खेलेंगी, उनकी शार्पनेस मेंटेन रहेगी, उनका ध्यान सिर्फ गेम में रहेगा। जैसे ब्रूनो ने पिछले साल कहा था कि उसे पूछा गया था कि डोंट यू गेट टायर्ड ऑफ प्लेइंग दिस मेनी गेम्स, बोलता आई एंजॉय इट बिकॉज हर 2 दिन में गेम रहता है तो बाहर की चीज़ पे फोकस नहीं जाता, सिर्फ गेम्स पे फोकस जाता है। तो वो एक दिमाग घुस जाता है जोन में। एंड यू नो यूनाइटेड वेंट डीप लास्ट ईयर, हर एक कॉम्पिटिशन में डीप थे हम लोग, फिर भी हम 3rd फिनिश किए। वी वेंट डीप इन एवरीथिंग। तो ये चीज़ बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप वीक इन वीक आउट 1 या 2 गेम खेलो तो बेहतर होता है। आई थिंक चेल्सी विल स्ट्रगल टू डू दैट और आई थिंक चेल्सी को FA कप और काराबाओ में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए टू लिफ्ट अ ट्रॉफी मोर और ट्राई करना चाहिए कि टॉप 4 के लिए फाइट करे। बट आई थिंक 5th इज अ गुड पोजीशन फॉर चेल्सी। मूविंग ऑन टू द टॉप 4 भाई इसने कुछ रखा है टॉप 4 में क्योंकि आई थिंक मैंने स्पर्स नहीं सुना अब तक। कम ऑन, यस टॉप 4 में 4th पर आता है टॉटनहम हॉटस्पर। अरे यार आर यू किडिंग मी फैम? तू चेल्सी के ऊपर टॉटनहम को रख रहा है। The surprise element, I think so. New manager, attacking football. नाम मैनेजर का नाम बोले। And I think so Harry Kane नहीं बोलने वाला मैं उसका नाम। अग्ने पोस्टेकोग्लू। तो लोगों को पता नहीं वो कैसे खिलाएगा इन प्लेयर्स को। केन अगर रुक रहा है, if Kane is staying, I think so they will try for top 4, no doubt about that. केन कोशिश करेगा अपना फुल पोटेंशियल दिखाने के लिए क्योंकि उसका ऑफकोर्स लास्ट सीजन रहेगा टॉटनहम के साथ। वो ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा, मोर डील साइन नहीं करेगा। तो मेरे को लग रहा है एक लास्ट डांस फॉर हैरी केन, फिनिशिंग टॉप 4, एक जाते जाते फेयरवेल देते देते टॉटनहम को चैंपियंस लीग पोजीशन देते जाएगा। एंड आई थिंक मैं तो सुन रहा हूँ कि हैरी केन इज आल्सो विलिंग टू पे हिज वेजेस आउट या फिर मतलब ट्रांसफर ताकि वो फ्री में निकल जाए ये सीजन बिकॉज एकदम डैनियल लीवी ने उसका सिचुएशन मेस कर दिया यार। मतलब अभी हम लोग शूट करने से जस्ट पहले
एक न्यूज़ आई दैट बायर्न हैव ऑफर्ड 100 मिलियन एंड इट हैज़ बीन रिजेक्टेड. भाई शर्म आ रही है दोस्त, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है, 100 मिलियन ऑफर किया गया, प्रसाद की तरह एक्सेप्ट कर ले. 100 मिलियन भाई 100 मिलियन 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे कौन देता है, वो भी 30 साल का बंदा. कोई ना. Are you kidding me भाई? एक्सेप्टेड. नेक्स्ट सीजन फ्री में चला जाएगा. उस बंदे ने इतना कुछ दिया टॉटनहम हॉटस्पर को. रिस्पेक्टेड. टेक इट, उसको जाने दो. तुमको खुश होना चाहिए दैट ही इज गोइंग टू बायर्न म्यूनिख. आई एम सीइंग हिम नेक्स्ट सीजन प्लेइंग फॉर चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड मे बी और कोई भी क्लब. एंड तब हर एक स्पर्स फैन या जो भी डैनियल लीवी वगैरह जो भी है उन सबको इतना गुस्सा आएगा दैट दे डिडंट लेट हिम गो प्रीवियस ईयर, क्योंकि नेक्स्ट सीजन वो फ्री होने वाला है यार. एंड आपको क्या लगता है कि क्यों ही वो चेल्सी जाएगा? बिकॉज मॉरिसियो पोचेटिनो ने ही हैरी केन को ग्रूम किया था, अगर आपको याद हो तो. बहुत सारी सिचुएशन है स्पर्स के साथ. आई डोंट सी देम फिनिशिंग इन टॉप 4, बट विपुल का प्रेडिक्शन है एंड मैं 4th के साथ गया हूँ. मैं देख क्यों ना पता नहीं. मैनचेस्टर यूनाइटेड बाय द वे 4th. मैं थोड़ा और अंदर भी कंसिडर कर रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड को फॉर द 3rd पोजीशन, बट येस चैंपियंस लीग, काराबाओ कप, FA कप, पता नहीं कितना कप है खेलने के लिए. तो और स्क्वाड डेप्थ तो हमारी भाई ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली इंक्रेडिबल स्क्वाड डेप्थ है हमारी. रास्मस हॉजलैंड अगर इंजर्ड हो जाए देन वी डोंट हैव एनीवन. लेफ्ट विंग को स्ट्राइकर डालना पड़ेगा, राइट विंग को उधर डालना पड़ेगा, इधर उधर ऐसे काम चलाना पड़ता है बिकॉज ऑब्वियसली ओनर्स का बहुत गंदा सिचुएशन है हमारा. एनीवेज टू बी ऑनेस्ट मैं 4th पोजीशन का एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज आई थिंक यूनाइटेड विल प्ले गुड फॉर टॉप 4. मुझे नहीं लगता कि हम गंदा खेलेंगे. फुटबॉल हमारी अच्छी रहने वाली है. प्री सीजन में मैंने शार्पनेस देखी है यार. एनीवेज भले हम हारे मैच या जीते बिकॉज शार्पनेस मेरे को नजर आई है. वो जो ट्रांजिशन ऑफ फुटबॉल, जो एक चीज़ तो मैं कहता हूँ यार, मार्केट जो टेन हाग बोलता है ना भाई वो करके दिखाता है. उसने प्री सीजन से जस्ट पहले बोला था आई वांट टू मेक मैनचेस्टर यूनाइटेड द बेस्ट ट्रांजिशन टीम इन यूरोप. एंड ओनाना लेके आया बंदा, ही बॉट माउंट एंड माउंट को प्रेसिंग के लिए एंड पासिंग के लिए लाया था. मुझे पता है लोग ऑनलाइन हंस रहे माउंट पे ये वो, बट वो मैच अगर कोई भी देखेगा जो अभी लेटेस्ट प्री सीजन में माउंट ने मिस किया था, ही वाज एब्सोल्यूट सबलाइम भाई. इतना क्विक है बंदे का दिमाग पासिंग एंड वो ट्रांजिशन दैट विल हेल्प अ लॉट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. और देखते हैं क्या होता है. मेरा जो है वो है 4th फिनिश करेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड. मूविंग ऑन टू द 3rd पोजीशन. ज़्यादा बात हो जाएगा नहीं तो 3rd पोजीशन पे नो डाउट जिसने इसकी टीम दैट इज मैन यूनाइटेड. यस, आई गो विथ मैन यूनाइटेड एट द 3rd पोजीशन क्योंकि मेरे को लगता है दे गॉट दी प्लेयर्स. उनके पास वैसे प्लेयर्स हैं जो टर्न अप कर सकते हैं. टेन हाग मेरे को लग रहा है टकला खुजा के इस बार एटलीस्ट मेरे को लग रहा है उन लोग UCL में डीप जाएंगे नो डाउट. एंड यस ये बहुत लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं UCL में डीप जा सकते हैं वो लोग, क्योंकि गार्नाचो के बारे में बता रहा था ऐसे जो प्लेयर्स अपने बैच के लिए खेलते हैं ना, नो डाउट दे विल डू समथिंग गुड. तो मेरे को लगता है मेन्यू में ऐसे प्लेयर्स है, कैसेमीरो जैसे बोलते हैं ना लीडर जैसे प्लेयर्स है. ओनाना एंड यस ओनाना भाई कैसे कुत्ते माफिक चिल्ला रहा था मगवायर पे. दैट इज व्हाट यू नीड इन द टीम. दया ये चीज कर करके थक गया. ओनाना ने तो भाई उसकी पैंट ही उतार दी थी उधर पहले ही मैच में. यस तो ये चीज जो है जो अपने बैच के लिए खेलते हैं ना, नो डाउट दे विल सक्सीड. तो मेरे को लगता है तो इसके लिए मेरे को लगता है कि टॉप 3 में आई सी मैन यूनाइटेड. थोड़ा सा मैं गार्नाचो पे ऐड करूंगा इस पे. आई थिंक भाई गाइस क्लिप इट. आई थिंक गार्नाचो के पास जो ऑरा है ना वो मेसी रोनाल्डो एस्क ऑरा है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेसी रोनाल्डो जितना पहुंचेगा वो, बट आई थिंक जो 18 साल में ऑरा है ना, दैट्स वाई उसकी फैमिली डर रही थी, गार्नाचो की फैमिली डर रही थी दैट क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड में गार्नाचो को रुकाना चाहिए बिकॉज द टैलेंट एंड पोटेंशियल ही हैज इज थ्रू द रूफ. भाई नचा देगा वो किसी भी राइट बैक को इस दुनिया में. आई एम बेटिंग यू कोई भी राइट बैक को लेके आओ, नचा डालेगा, खोल डालेगा बिकॉज ही इज सबलाइम. उसका जो दिमाग काम करता है ना 18 साल में, दैट इज नेक्स्ट लेवल. एनीवेज आगे बढ़ेंगे. 3rd पोजीशन चल रहा था ना. हाँ 3rd हो गया. नहीं मैंने नहीं बताया. हाँ 3rd मेरा 3rd पोजीशन है लिवरपूल एंड विपुल ने 9th बोला था ना लिवरपूल को. अरे भाई साहब मैं क्यों बता रहा हूँ लिवरपूल को 3rd बिकॉज दिस इज गोना बी देयर ईयर. मेरे को लग रहा है यर्गन क्लॉप टर्न अप कराएगा यार. आई थिंक मैं तो लिवरपूल को टॉप 2 देख रहा था बिकॉज यर्गन क्लॉप विल गो हार्ड. ज़ाबोस्लाई जो प्लेयर है ना, मैं ज़ाबोस्लाई को 2 साल पहले RB लेप्जिग से फॉलो करते आ रहा हूँ. मैंने देखा है बंदा बहुत क्विक है, उसको दिमाग बहुत फास्ट है उसका क्रिएशन में. एंड जो लिवरपूल का हम टीम देखते हैं दे आर वेरी क्विक इन अटैक. मतलब टाइम नहीं लगता डिफेंस से बॉल अटैक में जाने के लिए. साला डियाज का पेस एंड बीच में कोडी गैक्पो एंड ज़ाबोस्लाई मैकलिस्टर स्मार्ट प्लेयर्स दिख रहे हैं मुझे दिख रहे हैं खाली, जो बहुत ही क्विक हैं बॉल यूज़ करने में. एंड आई थिंक दैट विल बी वेरी इफेक्टिव इन प्रीमियर लीग. और जैसे कि लो ब्लॉक्स होते हैं जहाँ बहुत सारी टीम डिफेंसिव हो जाती है, जैसे लूटन टाउन वगैरह की बात कर रहा हूँ,
लिवरपूल को हमने सालों से देखा यार वैसी टीम को खोलते हुए, एंड आई थिंक लिवरपूल विल डेफिनेटली फिनिश अबव मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड थर्ड उनका पोजीशन हो सकता है. सो मूविंग ऑन टू द टॉप टू, आई थिंक पहले विनर बता दे. हाँ वही तो, Yes, वही winner बता दे. क्योंकि दोनों ने सेम टीम कौन सी तेरी 2 टीम बची है? क्या तेरी 2 टीम कौन सी बची है? मेरे को याद नहीं है. सिटी एंड आर्सेनल. मेरा भी वही बचा. ओके, सो कौन जीत रहा है तेरे लिए? मेरे लिए स्टॉप इट मैन सिटी, इट्स टाइम फॉर आर्सेनल टू विन. ओह शिट भाई, आई एम गोइंग फॉर आर्सेनल टू फाइनली विन दैट. अरे आर्सेनल के साथ विन. रीजन कम ऑन. रीजन मेरे को लग रहा है कि मिकेल आर्टेटा जिस प्लान्स के साथ उसको जिस तरीके के प्लेयर्स चाहिए थे वो अभी भी मिले नहीं है. अभी भी कुछ मेरे को लग रहा है थोड़े बहुत प्लेयर्स उसको चाहिए किसी किधर ना किधर. हावर्ड्स से मैं इतना कुछ ये नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ हावर्ड्स के साइनिंग से, बट जो लास्ट सीजन हम लोग ने देखा आर्सेनल को खेलते हुए, मेरे को लग रहा है वही सेम ऑरा के साथ अगर वो लोग खेलेंगे, सेम मेंटालिटी के साथ अगर वो लोग खेलेंगे, मेरे को लग रहा है इस बार जीत जाएंगे ऐसा. और मैं सिटी को मैं बोलना चाहूँगा कि सिटी को मैं बहुत नीचे कंसीडर कर रहा था क्योंकि मैंने डेप्थ नहीं दिख रहा है मेरे को इस टीम में. सिटी विल बी सरप्राइजिंग इस सीजन, फिर भी मैंने सेकंड रखा है क्योंकि उनको वो खेल लेंगे, नो डाउट अबाउट दैट. पेप का सिस्टम है तो इस रीज़न से सेकंड रखा है. मेरे को सिटी को एक्चुअली नीचे रखना था बट ज़्यादा ही डिल्यूजनल नहीं हो सकते एंड इसके लिए मैंने आर्सेनल को जिताया है नेक्स्ट सीजन. मेरे विनर्स यार, आई एम सॉरी, मैं सिटी को ही कंसिडर कर रहा हूँ बिकॉज क्या होता है ना प्रीमियर लीग में कि अगर आर्सेनल इवन दो 25 मैचेस के लिए फर्स्ट रह जाए ना, जो पिछले सीजन हुआ था, दे विल समहाउ फाइंड अ वे टू स्लिप आउट. ये चीज़ मैंने देख लिया, चाहे डेक्लन राइस ले लो, चाहे काय हावर्ट्स ले लो, जब तक वो बोलते ना एक्सपीरियंस वाले प्लेयर आप नहीं लेके आओगे ना अंदर, जो लीडर है उस टीम में, जितने भी लोग हैं वो सब यंग है. बाय द वे स्टिल डेक्लन राइस इज यंग, काय हावर्ट्स इज वेरी यंग, तो उस टीम में लीडर्स नहीं है अभी भी. भले पिछले साल से आर्सेनल सीखी है या जो भी की है, बट आई थिंक स्टिल आर्सेनल विल लैक अ लॉट. एंड कभी कभी क्या होता है ना, कोई टीम का बहुत अच्छा सीजन जाता है ना, वो ओवर एग्जैजरेट करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं एंड वो ज़्यादा पुश करने के चक्कर में अपने आप को खुद को गड्ढे में ढकेल देंगे. एंड कल वैसे कम्युनिटी शील्ड का फाइनल हुआ था बिटवीन आर्सेनल एंड मैन सिटी एंड आर्सेनल जीत गई थी, बट माइंड यू आर्सेनल बहुत बोलते हैं ना लकी गोल मिला था उन्हें, डिफ्लेक्शन का गोल मिला था. एंड सिटी ने दिखाया भाई कि हाउ दे कैन स्टिल विन अगेंस्ट आर्सेनल एंड हाउ दे कैन स्टिल रूल द गेम. और आई थिंक सिटी के पास वो कंसिस्टेंसी है यार, कुछ भी बोलो वो टकला बहुत पागल है भाई. वो कैसे ना कैसे तरीका ढूंढ लेता है जीतने का. 2 साल 4 साल पहले भी मुझे लगा था कि सिटी भाई अब ये होगा अब वो होगा, कुछ नहीं होता है. दे समहाउ फाइंड विंसेंट कंपनी, डेविड सिल्वा गए, मुझे लगा अब तो कुछ होगा. अग्वेरो गया, मुझे लगा अब तो कुछ होगा, कुछ नहीं होता है भाई. दे समहाउ फाइंड अ वे, कुछ ना कुछ पेप गार्डियोला को दिख जाता है, कुछ ना कुछ समझ जाता है एंड ही फाइंड्स अ वे टू विन द प्रीमियर लीग. एंड पेप करेगा और साइनिंग्स करेगा, गार्डियोला और लास्ट में दे विल पुश फॉर समवन डेफिनेटली. देखते हैं क्या होता है. सेकंड के लिए मैं आर्सेनल के लिए जा रहा हूं, ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट सिटी है तो सेकंड आर्सेनल है. जो रीजन मैंने बताया, दे विल समहाउ फाइंड अ वे टू स्लिप आउट. आगे बढ़ेंगे. हम लोग के जो 4 क्वेश्चंस है जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे ज्यादा गोल मारने वाला प्लेयर, नो डाउट यार अर्लिंग हालैंड. हम दोनों का भाई, कोई भी टॉप करे टेबल, ही विल बी टॉपिंग द गोल स्कोरिंग भाई. वो कितना 6 यार पेनल्टी बॉक्स, कीपर का बॉक्स, कहां से मारेंगे. इस बार मैं बोलता हूँ, इस बार मैं बोलूंगा 22 गोल कीपर के बॉक्स से आएगा. ये मेरा प्रेडिक्शन है. अर्लिंग हालैंड, यस मैंने भी बोल दिया अपना. बट टॉप असिस्ट अगर मेरे टीम में आर्सेनल अगर जीतने वाली है, yes, आपके तो असिस्ट में किसको तो रखना पड़ेगा. तो असिस्ट में यस ओडेगार्ड रखा है. ओके, मैंने रखा है ब्रूनो फर्नांडिस. मेरे को फीलिंग आ रहा है यार, मैं हंस रहा हूँ बट यस मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ यार ब्रूनो को लेके. कैसे ना ऑब्सेस्ड रहूँ मैं, ये देखो कैसे ना ऑब्सेस्ड रहूँ भाई मैं, बिकॉज मेरा फेवरेट प्लेयर है यार. आई थिंक ही इज द वन गाय हु ट्रांसफॉर्म्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड बिग टाइम. एंड अभी भी कुछ टाइम तूने शायद हाईलाइट देखा होगा उसके पासेस देखे, अभी प्री सीजन में पास देखा. मैं वही बोल रहा हूँ, पासेस देखे तूने भाई, क्रेजी है. वो ये चीज कर रहा है प्रीमियर लीग में सालों से, बट लोग देखते नहीं है. यही है कि हम फिनिश नहीं कर पा रहे ना यार. आई थिंक कितना देता था. आई थिंक इस साल रास्मस हॉयलैंड आने के बाद मे बी हल्का सा चांस है टू गेट मोर गोल्स. कार्नाचो थोड़ा एक्सप्लोर करे, राशफोर्ड थोड़ा एक्सप्लोर करे, एंटनी थोड़ा एक्सप्लोर करे एंड प्लेट पे चांसेस रख के देगा ब्रूनो, दैट्स फॉर श्योर. अब लोग फिनिश करे देन ही विल डेफिनेटली बी टॉप असिस्टिंग. बट हम दोनों में से कोई डी ब्रुयना के लिए नहीं गया, दैट्स शॉकिंग. एनीवेज तीसरा क्या था, मोस्ट सेव्स. कौन करेगा मोस्ट सेव? रैम्सडेल. ये तो भाई रेड कपड़ा पहन के आ भाई.
भाई रैम्सडेल भाई वो देखा था रैम्सडेल को भाई कैसा बीट हो गया था यार, आर यू क्रेजी भाई। मैंने रखा है निक पोप। ये मैं सोच रहा था निक पोप के बारे में, है वो बहुत बढ़िया कीपर है, मस्त कीपर है, मेरे को अच्छा लगता है वो निक पोप। आई थिंक बिकॉज मैं रीजन बताता हूँ, न्यूकासल बहुत ज्यादा अटैकिंग खेलती है एंड बहुत बार वो लोग काउंटर ब्रेक्स खाने वाले हैं, एंड निक पोप की जो हाइट है सेव्स करेगा यार। आई थिंक निक पोप कैन बी द मोस्ट सेविंग गोलकीपर इन द प्रीमियर लीग। लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट सरप्राइजिंग टीम इन द अपकमिंग प्रीमियर लीग सीजन विल बी बर्नले, जिनको मैंने 13th रखा है, जो सरप्राइज कर सकती है मेरे हिसाब से। ओके यस ओके तो ये मतलब ऐसे काम करता है दैट 13th उसने गेस किया है, बट वो गेस कर रहा है कि और आगे जा सकती है। सो ये सरप्राइजिंग टीम है। एंड मेरी सरप्राइजिंग टीम है ब्राइटन। आई थिंक लोग कह रहे हैं कि अभी जैसे विपुल ने भी कहा था कि ब्राइटन तो सरप्राइज कर चुकी है ब्राइटन तो सरप्राइज कर चुकी थी लास्ट सीजन, बट आई थिंक ये सीजन और सरप्राइज कर सकती है। मे बी दे कुड। मैं जोक नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली ब्राइटन को टॉप 4 के लिए कंसीडर कर रहा था, मैं मस्ती नहीं कर रहा। तू लिवरपूल को 8th रखा है ऐसे क्या कर रहा है? भले हम लोग ओपनिंग डे हारे, चेल्सी हारे चेल्सी लिवरपूल ओपनिंग डे, यस डेफिनेटली। एंड मैं कह रहा हूँ कि यार ब्राइटन, बिकॉज मैं कह रहा हूँ ना यार उनका प्ले स्टाइल जबरदस्त है, कड़क भाई, सुपर। मुंबई लैंग्वेज निकला वहां पर कड़क, लेकिन जबरदस्त यार। मतलब कासेडो वगैरह जो खेलते हैं ना वो लोग फुटबॉल, सबलाइम। जेम्स मिलर जैसा टैलेंटेड बंदा, यंग बंदा साइन किया उन्होंने, 37-year-old यंगस्टर जेम्स मिलर फ्री में है यार। मतलब करेंगे, आई थिंक दे विल डू इट अगेन। एंड भाई ये रही वीडियो हमारी। आप लोग अपनी प्रेडिक्शंस बता दो नीचे कमेंट सेक्शन में। इतना बड़ा पेपर पे मैं लिख के लाया था, चाहिए तो मैं आपको पेपर खोल के दिखा देता हूँ मेरी प्रेडिक्शंस की। इतना लिख के आया था भाई, क्या क्या करना है। एंड ये थी प्रेडिक्शंस थी हमारी प्रीमियर लीग टीम्स टेबल की, एंड विपुल की और मेरी। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में नीचे बता दो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो बिकॉज वो एल्गोरिथम में पुश करेगा हमारी वीडियो को, मजा आएगा। सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड यस, FPL भी आने वाली है, फैंटेसी प्रीमियर लीग, जो हम वीडियो बनाएंगे। आई डोंट नो कैसे बनाएंगे, बट बनाएंगे कुछ ना कुछ तरीके से। एंड मिलेंगे उस वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी या।